Hello, good morning students. Today we will discuss a very simple topic that is human eye. Human eye की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमन आई क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन आई वर्क करता है, किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है, राइट। तो ह्यूमन आई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन आई इज अ नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन सी वेरियस टाइप ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास लाइट होती है एंड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास लाइट नहीं होती है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम अपनी ह्यूमन आई से देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से एक एक पार्ट उसका काम करता है, राइट। तो जो ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं उसमें अगर हम लोग आज देखें तो सबसे पहले कॉर्निया के बारे में बात करेंगे, देन एक्वस ह्यूमर हो गया, सिलियरी मसल्स हो गई, एरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंसेज हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, कॉर्निया हो गया, ऑप्टिक नर्व्स हो गए। ये सारे जो मेजर पोर्शन है ये हमारी ह्यूमन आई में वर्क करते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, राइट। तो अगर हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली जो हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें जो आउटर पोर्शन आपको दिखाई देता है, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो ये जो पोर्शन आपका उभरा हुआ दिखाई दे रहा है ये आपका क्या कहलाता है, कॉर्निया, है ना। इसको अगर हम नंबर 1 दे देते हैं तो ये आपका पार्ट कहलाता है, नंबर 1 क्या होगा, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है कि अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमन आई इज नोन एज कॉर्निया, राइट। तो ये कॉर्निया से क्या होगा कि लाइट आपकी अंदर जाती है। अगर उसके अंदर हम देखें तो सेकंड पार्ट आपका आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये सेकंड पार्ट है, ये क्या है बेसिकली जो आपका है ये लिक्विड होता है। तो एक्वस ह्यूमर इज अ लिक्विड विच इज फिल्ड इनसाइड और आई। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये वाटरी होता है और कहां पे फिल्ड होता है, इन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंसेज। ये हमारा लेंस होता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड फिल्ड होता है जो वाटरी होता है। ये बेसिकली वाटरी होता है, वाटरी होता है। ये क्या करता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल्ड होता है जो सपोर्ट करता है। कभी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो क्या होता है, साइड से निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, राइट। थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सिलियरी मसल्स हो गई। अब क्या होता है कि जब भी लाइट आप देखते हैं तो क्या होगा, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। अब ये सिलियरी मसल्स एक कर्टन की तरह काम करती हैं जो यहाँ पे लगी होती हैं। ये थर्ड पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अगर सिलियरी मसल्स की बात करते हैं तो सिलियरी मसल्स लाइक अ कर्टन बिहेव करता है। और कर्टन का मतलब क्या हो गया कि कभी वो कर्टन बढ़ जाता है, कभी कर्टन क्लोज हो जाता है। तो ये क्या करती है, अपने साइज को एडजस्ट करती है। तो विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स से क्या होगा कि जो लेंस का साइज है वो कम ज्यादा होता है। जो हमारे लेंस बीच में दिखाई देता है, अभी हम लोग बात करेंगे, जो ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, तो उसका साइज एडजस्ट होता है। दैट साइज कैन बी एडजस्टेड बाय दैट फोकल लेंथ। तो उसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होती है, तो वो हमारी सिलियरी मसल्स कहलाती है। नेक्स्ट आपका आ गया एरिस। तो सिलियरी मसल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है जो यहाँ पे लगा है। उसके बगल में लगा होता है एरिस। एरिस जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिस क्या काम करता है, एरिस जो होगा वो क्या काम करता है कि जो हमारे प्यूपिल का साइज है, बीच में एक प्यूपिल होता है, प्यूपिल का मतलब सेंटर पार्ट ऑफ आवर आई। तो इसका जो सेंटर पार्ट है जहां से लाइट हमारी एंटर करती है, प्यूपिल जो हो गया वो सेंटर पार्ट ऑफ आवर आई हो गया, जहां से लाइट आपकी एंटर करती है। तो प्यूपिल का मतलब क्या हो गया, एक छोटा सा होल होता है, वहां से लाइट एंटर करती है। तो उसको कौन एडजस्ट करता है, वो हमारा एरिस होता है। उसको हम बोलते हैं 4 नंबर, हमारा ये क्या हो जाता है, दैट इज नोन एज एरिस। अब एरिस क्या काम करेगा, एरिस जो होता है वो किसको एडजस्ट करता है, एरिस इज एडजस्ट साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल क्या होगा, उसके सेंटर पार्ट होता है, इसको हमने नंबर 5 दे दिया। प्यूपिल एक सेंटर पार्ट हो जाएगा जो इसके बीच में लगा होता है यहाँ पे। और ये क्या काम करेगा, एक छोटा सा होल होता है ब्लैक कलर का, जो क्या काम करेगा, प्यूपिल, जो ये लाइट को एंटर करता है। तो जो कितनी लाइट एंटर होनी है, कितनी लाइट एंटर नहीं होनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस एरिस पे, राइट। एरिस जो होगा मैंने बताया कि वो कम ज्यादा होता रहता है। उससे क्या होगा कि आपकी प्यूपिल के साइज की कम ज्यादा होता है। मान लो डिम लाइट है, डिम लाइट में क्या होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा होना चाहिए। तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो वो कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ एरिस। एरिस क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर एरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, जो प्यूपिल का साइज होता है वो बढ़ जाता है। और जब एरिस का साइज क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, कम हो जाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरीके से जो हमारा एरिस और प्यूपिल का रिलेशन होता है, तो प्यूपिल का जो साइज होता है दैट कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एरिस, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस।
ह्यूमन लेंस जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये सेंटर पार्ट में आप देख रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन लेंस कहलाता है। ये किससे बना होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जो क्या काम करता है? लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। जो भी लाइट एंटर होती है उसको कहां पे फोकस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लेंस जो लाइट एंटर करती है वो कहां पे फोकस होती है? रेटिना पे। तो ये जो लास्ट में आप रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये दैट इज नोन एज रेटिना। तो रेटिना आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम 6 7 दे देते हैं और ये हमारा 8 पोर्शन हो गया, तो जो 8 वाला है दैट इज कॉल्ड रेटिना। ये जो 8 पोर्शन है ये आपका क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, राइट। तो रेटिना पे क्या होता है कि लेंस से आपकी लाइट एंटर करती है और लाइट का जो इमेज होगी दैट कैन बी फोकस, दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ रेटिना। रेटिना पे आपकी जो इमेज होती है वो बन जाती है, राइट। अब आगे हम लोग देखें तो एक हमारे पास दूसरा लिक्विड दिख रहा है, दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर इसके अंदर फिल्ड होता है। ये भी एक तरीके का लिक्विड होता है। ये कहां पे फिल होता है? इन बिटवीन रेटिना एंड लेंसेज। जो ह्यूमन लेंस, जो आपकी ह्यूमन लेंस है उसके और रेटिना के बीच में जो एक लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड होता है दैट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है? ये ग्लासी होता है। ग्लासी होता है, ग्लास के फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो कहां फिल्ड होता है? इन बिटवीन रेटिना एंड ह्यूमन लेंसेज, राइट। तो ये क्या करता है? जो हमारे लेंसेज है, जो बाकी सारे पार्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो ग्लासी होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ह्यूमन आई में बेसिकली 2 तरीके के लिक्विड पाए जाते हैं। एक वाटरी लिक्विड होता है जो किसके बीच में फिल्ड होता है? वो आपके कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में फिल्ड होता है। कॉर्निया और जो बाकी अपर लेयर्स होती हैं इनके बीच में फिल्ड होता है। दूसरा एक हमारे पास लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो ग्लासी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो किसके बीच फिल्ड होता है? रेटिना और जो आपके ह्यूमन लेंसेज हैं, जो आई लेंसेज हैं, उसके बीच में फिल्ड होता है, राइट। ये ट्रांसपेरेंट होता है ताकि जो लाइट होगी वो ट्रांसफर होकर रेटिना पे आसानी से बन जाए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जो ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? बेसिकली जो आपका इस पे इमेज बना रेटिना पे, वो रेटिना पे जो इमेज बनेगा उसको कौन सेंस करेगा? ऑप्टिक नर्व्स। तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स कहलाती हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? जो भी आपका इमेज बनेगा उसको क्या करेंगे? ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि जो भी हमारी इमेज बनती है उसको हम क्या करते हैं? सेंस कर लेते हैं। अब जो ऑप्टिक नर्व्स है वो बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स एक हो गई कोन्स एंड सेकंड हो गई रॉड्स। जो कोन्स होती हैं वो बेसिकली किसके लिए होती हैं? फॉर ब्राइट लाइट, फॉर ब्राइट लाइट। और जो हमारे पास दूसरी है जो रॉड्स हैं, ये किसके लिए होती हैं? फॉर डिम लाइट, फॉर डिम लाइट। तो जो अगर डिम लाइट होगा तो हमारे पास कौन सा काम करेगा? वो रॉड काम करेगी। और अगर कोन का मतलब क्या होगा? अगर ब्राइट लाइट होती है तो वो कौन काम करता है? हमारे पास कोन जो होते हैं, कोन नर्व्स होती है, वो काम करती है। इस तरीके से हम देखें तो नर्व्स बेसिकली क्या होती हैं? 2 तरीके की होती है। कोन्स हो गया, दूसरा रॉड्स हो गया। अगर ब्राइट लाइट होगी तो कोई दूसरी नर्व्स काम करेगी, अगर डिम लाइट होती है तो कोई दूसरी नर्व्स काम करती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास नर्व्स होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन कि जो रेटिना पे इमेज बनती है, जो ह्यूमन आई की रेटिना पे जो इमेज बनती है दैट विल बी इन्वर्टेड। जो इमेज इस पे बनती है रेटिना पे वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। और अगर साइज की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे स्मॉलर साइज में बनती है। अब अगर स्मॉलर साइज में बन रहा है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रियल में होता है उससे कम आपको दिखाई देता है, उसका साइज छोटा होता है, वो हमें दिखाई देता है और देना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है उसकी इमेज कैसी बनती है? अपोजिट बनती है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो उल्टा दिखाई देना चाहिए। बट विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व, जो हमारे पास नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं? ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। एंड दिस ऑप्टिक नर्व्स कम्युनिकेट टू द ब्रेन। एंड ब्रेन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू इरेक्ट। इरेक्ट जो हमारे पास इमेज उल्टी बनती है रेटिना पे, वो ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा कर देता है। और जो इमेज का छोटा साइज होता है वो ब्रेन क्या करता है? उसको सेम साइज में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्रेन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है उसका साइज क्या होता है? ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। बट जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये कम्युनिकेट करती हैं ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है? उसको इंटरप्रेट करता है सिग्नल को और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? जो ओरिजिनल फॉर्म होती है इमेज की उसमें कन्वर्ट कर देता है। और जो उसका साइज होता है वो सेम साइज हो जाता है। और जो अपोजिट इमेज थी उसको इरेक्ट कर देता है। इरेक्ट मींस हो गया वो सीधी इमेज आपकी फॉर्म होती है। इसलिए हम जैसा ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। अगर रेटिना तक हम लोग बात करते हैं तो रेटिना में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा और छोटा बनता है। बट विद द हेल्प ऑफ ब्रेन दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
राइट। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपकी आंखें देखें तो कुछ लोगों की आंखें जो होती हैं वो ब्राउन होती हैं, किसी किसी की आंखें जो होती हैं वो ब्लूइश कलर में होती हैं, किसी किसी की ब्लैक होती हैं। वो डिपेंड करता है आपके जो हमारे पास एरिस होता है, एरिस कितना लाइट का जो अमाउंट है वो कितना एंटर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पिपल, प्यूपल से कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होता है। तो ये मैंने बताया ये कर्टन के फॉर्म में होता है। तो ये क्या काम करता है कि ये प्यूपिल से ही उतनी लाइट को एंटर करता है, जो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वहां से वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, आपको पता है कि अगर कहीं भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती है। तो वो रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन जो आपकी आंखें होती हैं, किसी की ब्राउन दिखाई देती हैं, किसी की ब्लूइश दिखाई देती हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं आईज के, वो ड्यू टू दैट एरिस। तो बेसिकली दो पोर्शन है जो कंट्रोल करता है, एरिस किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है, और जो हमारे पास सिलेरी मसल्स होती हैं वो किसको कंट्रोल करती हैं, लेंसेज को। अगर डिम लाइट है तो लेंस किस तरीके से काम करेगा, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। बेसिकली जो हमारे आई का एक प्रॉपर्टी होता है कि छोटी चीज होगी तो वो छोटा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बड़ी चीज होगी, दूर की चीज देखते हैं तो क्या होता है, अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट आई इज नोन एज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स हो गया अपने आप को एडजस्ट करना, है ना, दैट इज नोन एज एकोमोडेशन, राइट। तो आई होप you will like this lecture. This is very easy topic, and in lower classes as well as in board exams this is very important topic, and you have to know each and every, and as we know that eye is also a very sensing organ of human body, so we have to care and we have to know each and all the things. Okay, thank you, have a nice day.